अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश लैंड कैप्चर्ड बाय म्यांमार रिबल्स आर द रिपोर्ट्स ट्रू, एक्सप्लेन बाय प्रशांत धवन। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज के समय भारत में उठाया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया म्यांमार के रिबेल्स कब्जा चुके हैं। देखिए, ये बात तो सबको पता है, दुनिया मानती है कि बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे आज के समय म्यांमार की आर्मी का कंट्रोल नहीं है। जो यहाँ पर बाकी हैं, रिबेल हैं, अराकान आर्मी के लोग हैं, इन्होंने ये बॉर्डर कब्जा ली है। ये बात तो काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करते हैं ना। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट्स भारत में लगातार पब्लिश हो रही हैं कि हुआ क्या है कि अब अराकान आर्मी धीरे धीरे म्यांमार के अंदर घुस रही है। यहां पर आप देख पाओगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लोगों के खुद लोग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने सोर्सेज से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर किसी ने बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा हो चुका है और यहां पे आप देख पाओगे बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा। नाउ यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। अगर आपका सवाल यह है कि ये सारी न्यूज बांग्लादेश से क्यों नहीं आ रही, जैसे इंडिया चाइना का मान लीजिए कुछ भी होता था तो झट से इंडियन मीडिया इसको कवर करता था ना। भारत और बांग्लादेश में फर्क यह है, इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और काफी हद तक मीडिया भी हमारा रिपोर्ट कर देता है कि जो भी दिख रहा है उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं। बांग्लादेश में देखिए, जब से शेख हसीना को हटाया गया है, मोहम्मद यूनुस पावर संभाल रहे हैं। इनको पावर किसने दी आज तक किसी को समझ नहीं आया है कि क्यों इनको चुना गया, किस बेसिस पे चुना गया। मगर आज के समय बांग्लादेश में ये है सबसे ताकतवर आदमी और लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ही ये पावर में आएंगे मैक्सिमम 2 से 3 से 4 महीने में ये बांग्लादेश में करा देंगे इलेक्शन। अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने यह तक कह दिया है इलेक्शंस में टाइम लगेगा, शायद हो सकता है 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव हो। तो अभी 1.5 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाले। कोई इलेक्शन, कोई वोट, कोई कुछ नहीं, बांग्लादेश पर राज कर रहे हैं। और बांग्लादेश का देखिए, मीडिया आज के समय आजाद बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो वहां पर हिंदू कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है, इसी बात की रिपोर्टिंग प्रॉपरली वहां पर हो नहीं पाती। वॉइस ऑफ अमेरिका, अगेन मैं आर्टिकल भी छाट के लाता हूं, वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज आउटलेट है, इनको भी ये न्यूज छापनी पड़ी क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूज पब्लिश हो रही थी। तो वॉइस ऑफ अमेरिका को भी ये न्यूज छापनी पड़ी कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने 50 से ऊपर जर्नलिस्ट के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो इनके आप कह लीजिए जर्नलिज्म करने का जो इनका परमिट था, ये कैंसिल कर दिया है। और बहुत से रिपोर्टर्स ओपनली बांग्लादेश में कह चुके हैं, इनका रिपोर्टर्स गिल्ड कह चुका है कि जर्नलिस्ट आज के समय बांग्लादेश में आजाद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो रियल पिक्चर है कि क्या सच में इनकी बॉर्डर से काफी हद तक अंदर का जो एरिया है वहां पर भी म्यांमार के रिबेल्स कब्जा कर रहे हैं, इसको लेकर बांग्लादेश से कोई सच्ची रिपोर्ट आपको मिले, इसके चांसेस बहुत कम हैं। और यह भी एक बहुत ही बड़ी सस्पिशियस बात है कि यह आदमी अभी कह रहा है कि 2026 तक भी मैं राज करूंगा ना। यहां पे एक लार्जर क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि क्या चुपचाप अराकान आर्मी रखाइन स्टेट के साथ मिलकर कुछ बांग्लादेश का एरिया कब्जा कर क्या कुछ नई कंट्री, कुछ नया यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे ना। जो पॉसिबिलिटीज है ये हम यहां पे एक्सप्लोर करते हैं। अगेन मुझको बोलना पड़ेगा, हम यहां पे एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पे अभी के लिए कोई डेमोक्रेसी है नहीं। जर्नलिस्ट से यहां पर कुछ प्रॉपर रिपोर्ट्स पब्लिश हो नहीं रही, हमारे सामने बस सोर्सेज से न्यूज सामने आ रही है। तो उसी के बेसिस पर जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडिया के साथ में ये जो 2 देश हैं जो आज के समय काफी न्यूज में हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों आपको दिख जाएंगे। म्यांमार का नाम 1989 से पहले बर्मा हुआ करता था। और आप सबको बताना चाहिए आज के समय म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। साल 2021 में यहाँ पे हुआ था एक तख्ता पलट। जी हाँ, आंग सान सू की जो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी, इन्हें हटा दिया इनके ही आर्मी जनरल ने
और तब से लेकर अब तक म्यांमार की जो प्राइम मिनिस्टर और वेरियस जो इनके मिनिस्टर्स हैं सब लोग जेल में हैं। आर्मी रूल कर रही है म्यांमार को। और देखिए यूएसए, जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज का टारगेट ये है कि म्यांमार में ये लोग आर्मी रूल खत्म कर दे और म्यांमार में वापस डेमोक्रेसी लेकर आए। नाउ प्रॉब्लम ये है जो लीडर्स हैं वो तो सब चले गए जेल में। तो अब क्या हो रहा है, म्यांमार में ही कुछ लोग हैं जो अपनी आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये आर्मी हमारी बहुत खराब है, हमारे लोगों पे अत्याचार करती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो हटा दी। तो यहां पर अराकान आर्मी आती है। अराकान आर्मी आपको म्यांमार के रखाइन स्टेट में मिलेगी। इधर आप देख पाओगे ये म्यांमार, ये जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है ये है म्यांमार का रखाइन एरिया। और यहाँ पर देखिए अराकान आर्मी ने ज्यादातर जो हिस्से हैं ये कब्जा लिए हैं, म्यांमार की आर्मी को पीछे धकेल दिया है। और अब बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी, जिसको बताया जाता है इनडायरेक्टली यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है। ना यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, वेट, अगर ये कहा जाता है कि यूएसए म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट है और अराकान आर्मी को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश में आज के समय मोहम्मद यूनस की सरकार है, तो ये जो अराकान आर्मी है ये बांग्लादेश का एरिया क्यों कब्जाएगी? देखिए एक थ्योरी जो आज के समय ये डिस्कस की जा रही है, अगेन ये एक थ्योरी है, आपको समझना होगा बांग्लादेश की हालत क्या है, वहां से रियलिटी निकाल पाना काफी मुश्किल है। बट एक थ्योरी आज के समय ये डिस्कस की जा रही है कि परहैप्स बांग्लादेश की सिटिंग गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर लैंड है ये अराकान आर्मी कब्जा ले और फिर ये जो लैंड है ना इसका इवेंचुअली एक नया देश या फिर एक नई स्टेट या जो भी आप कह लीजिए बन सकता है। जो शेख हसीना की इनिशियल वार्निंग थी, आपको याद होगा जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ये कहा था कि एक ताकतवर देश की तरफ से इनको ऑफर यह आया था कि आप म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का जो इलाका है यहाँ पर एक कंट्री बनाने की हमको इजाजत दीजिए और उसके बदले में आप बांग्लादेश में लंबे समय तक राज कर सकती हैं। तो अभी ये जो थ्योरी है ना, क्योंकि अगेन शेख हसीना की जो वो स्टेटमेंट थी ना हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ ये बात बाद में दोहराई भी थी। और साथ में उसके बाद जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनको हटा दिया गया पावर से, मोहम्मद यूनस जो यूएसए के बहुत करीब है वो पावर में आ गए, तो शेख हसीना की जो वो स्टेटमेंट थी ना, आई डोंट थिंक पीपल कैन फॉरगेट इट। तो अभी ये माना जा रहा है कि तेकनाफ के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर बिल्कुल जो ये रिबेल ग्रुप्स हैं ये धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी आई है कि यहाँ पे लोगों ने कुछ अटैक्स भी किए हैं और धीरे धीरे अगेन बांग्लादेश में ना कितना ये लैंड खो चुके हैं, अराकान आर्मी कितना अंदर जा चुकी है बांग्लादेश के, इसकी रियलिटी सामने आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मीडिया प्रॉपरली यहाँ पर काम कर नहीं रहा, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। सो इट इज हार्ड टू फाइंड आउट। बट अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये एक जियोपॉलिटिकली मैं कहूंगा बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो ये थ्योरी है देखिए इसको बल इस बात का मिलता है कि आरएबी देखिए बांग्लादेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, रैपिड एक्शन बटालियन, शेख हसीना ने इसको बनाया था। इस पे काफी आरोप भी लगे हैं। आज के समय मोहम्मद यूनस आरएबी को शट डाउन भी करना चाहते हैं। तो आरएबी के उस वक्त के जो डायरेक्टर थे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि म्यांमार वांट्स वॉर विद बांग्लादेश। इन्होंने कहा था चाहे वो अराकान आर्मी हो या फिर म्यांमार की आर्मी हो, टेंशंस जो है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे ये बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो अगेन उसके बाद से ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। बट अगेन मुझे यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, अभी तक एज ऑफ नाउ एक ही बात 100% कंफर्म्ड है कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है विद म्यांमार वो आज के समय काफी अस्थिर है। जो म्यांमार की आर्मी का वहां पे कब्जा था खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे म्यांमार के जो बागी हैं ये कंट्रोल करते हैं इस रीजन को। अब कितना वो उसमें बांग्लादेश का हिस्सा कब्जा ले, कितना क्या कर ले, ये देखना होगा। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि मोहम्मद यूनस ये बात दुनिया से छुपा भी दे अपनी इमेज बचाने के लिए, या फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो सकता है कि ऐसा करे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश ओपनली ये भी कह दे कि हाँ ठीक है, रिबेल ग्रुप जो है म्यांमार का इसने बॉर्डर पे तो कब्जा कर लिया है मगर हमारी धरती नहीं कब्जाई। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी न्यूज सामने आएगी, कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता। ओह माय गॉड, मतलब बहुत बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था मोहम्मद यूनुस के हवाले से, वो ये कि जब जिस भी तरीके से आ गए, डेमोक्रेटिकली तो नहीं आए बिल्कुल भी, और चलें तख्ता पलट करके ये आ गए, शेख हसीना को हटा दिया और रातों रात ये बैठ भी गए, और इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ भी है पावरफुल कंट्रीज़ का।
लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे पहली डिमांड ये होती है कि वहाँ पे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या ऐसा प्रेसिडेंट आए जिसे लोग लेकर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब, जमहूरियत का मतलब ही यही है। अब अगर आप आ भी गए हो, फिर जल्दी से जल्दी, लोगों को लग रहा था 3 से 4 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे और लोग जिस नेता को लाना चाहेंगे, जिस मिनिस्टर को लाना चाहेंगे तो उसको लाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा है कि इलेक्शन होल्ड हो चुके हैं और इलेक्शन का होना मुमकिन है 2025 के एंड तक या फिर 26 के स्टार्टिंग में। तो मतलब एक कंट्री जो अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी तो देखने को मिल ही नहीं रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा हम आते हैं बर्मा की तरफ। अच्छा, बर्मा के हवाले से मुझे नहीं पता था कि म्यांमार अब बर्मा एक ही है। खैर, बर्मा के हवाले से तकरीबन मुझे याद आता है जैसे 7 साल पहले या शायद 5 से 6 साल पहले काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा था, काफ़ी जुल्म वगैरह हो रहे थे वहाँ। अच्छा, ये यहाँ पे अभी तक एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आई। यहाँ पे अभी तक इनके जनरल कर्नल का ही राज है और वही रूल कर रहे हैं, वही उन्होंने ही मतलब सीट संभाली हुई है। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जी हम अपने लीडर को खुद लाना चाहते हैं, जबकि बताया ही जा रहा है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी नेता हैं, वो जेल में तब से अब तक 1989 आई थिंक सो, यही ईयर बताया था प्रशांत धवन जी ने। तो अब तब से और 2024 का स्टार्टिंग 25 की स्टार्टिंग होने वाली है, तो समझे इतने सालों से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकी आर्मी का रूल है। अच्छा, इससे पता चलता है आर्मी बहुत बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि उसके अंदर ही इतनी कशीदगी और इतने फसादात हुए कि दूसरी एक रिबल आर्मी बनी, ठीक है, जिसको आरा खान आर्मी कहा जा रहा है। वो लोग उन लोगों ने कुछ लैंड कैप्चर्ड कर ली म्यांमार की ही, ठीक है, और उसके अंदर उनका रूल हो गया और उसके अंदर उनकी पावर हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी लैंड को मज़ीद कैप्चराइज्ड नहीं किया। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब जो रिबेलियन है वो अपने कंट्री के अंदर, मतलब जाहिर सी बात है वो तो अपने ही मतलब आर्मी से खफा हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो भी किया गलत किया और इसीलिए वो बने हैं, उनका वजूद आया है देखने में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपनी ही लैंड के अंदर क्यों नहीं, मतलब अपनी पावर बढ़ाते हुए अपना एरिया मतलब मज़ीद कैप्चराइज्ड नहीं कर रहे, और वो बांग्लादेश की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है मेरा कि बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जाकर और उनके बॉर्डर को कुछ 271 किलोमीटर के बॉर्डर को, जहाँ तक सुनने को में आया है, कब्ज़ा लिया है, कैप्चराइज्ड कर लिया है और मज़ीद आगे बढ़ रही है उनकी सेना। तो मेरा ये क्वेश्चन बनता है कि जब मसले मसाइल बर्मा के अंदर चल रहे हैं और ये आर्मी भी बर्मा की है, तो फिर ये दूसरे कंट्री की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है? क्या इसके पीछे दूसरी पावर्स हैं जो उनको ये करने के लिए उकसा रही हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि शेख हसीना ने कहा था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था इस बात के लिए कि आप एक थर्ड कंट्री बनाने का वो दें और मौका दें और हमें सपोर्ट करें बर्मा और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, एक थर्ड स्टेट बनेगी, एक नई स्टेट बनाने का हमें मौका दें, या फिर हमारी बात मान लें तो हम आपको सत्ता में रखेंगे, हम आपको पावर में रखेंगे और हमेशा राज करती रहेंगे आप। लेकिन जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो उनको रातों रात सीट से उतार दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे ये मास्टरमाइंड कौन है, ये कौन लोग हैं, या ये कौन सी ताकतें हैं, पावर्स हैं जो ये करवाना चाह रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो इतनी कशीदगी देखने को मिल रही है और आए दिन एक नई न्यूज़ आती है बांग्लादेश के हवाले से, नहीं तो काफ़ी दिनों से बांग्लादेश बहुत, मैं कहूँगी बहुत पीस में देखने को मिल रहा था, बहुत स्टेबल देखने को मिल रहा था, उसकी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेबल थी। बल्कि हम तो बातें करते थे कि देखें हमारे यहाँ के लोग अक्सर मिसालें देते हैं इंडिया बांग्लादेश की, जी इंडिया के बाद अगर बांग्लादेश की मिसाल इसलिए देते कि देखिए हमारे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे अलग होकर वो लोग कितने आगे निकल गए और हम लोग कितने पीछे हैं। जैसे हैं हमारे लोग जो न्यूज़ देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, जिस पर नज़र रखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो वो अक्सर बांग्लादेश की मिसालें दिया करते थे। और अब अचानक से ये एक उथल पुथल, अब अचानक से ये एक कशीदगी और ये फसादात जो देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत
मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत सरप्राइजिंग में है, मतलब कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था बांग्लादेश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। ठीक है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे मामलात चल रहे थे, पोर्ट वगैरह का भी मैंने सुना था कि इंडिया को दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इतने अच्छे फ्रेंडली माहौल में इतना सब कुछ हो रहा था, और फिर अचानक से ये कौन सी पावर्स हैं, मैं जनरली जानना चाहूँगी ये कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सब क्रिएट किया है और इसके पीछे उनके मकसद क्या है। वैसे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, इसलिए क्योंकि एक एक पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और आप जब किसी से बात करोगे, लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे तक भी अब न्यूज़ आएंगी, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा कि आप बता सकते हो कि क्या माजरा है, क्या मामलात हैं अंदर के। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मीडिया इसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर रहा या उसको कवर नहीं करने दिया जा रहा। जैसे कि बताया गया वीडियो में कि भाई जर्नलिज़्म, ये जर्नलिस्ट, उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। ठीक है, सच्चाई को बाहर नहीं लाया जा रहा या लाने नहीं दिया जा रहा। तो ये अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है। देखते हैं मज़ीद कौन सी अपडेट आती है, रियलिटी आती है कि नहीं आती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।